अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर 360। यार, हारमोनिक्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हारमोनिक्स क्या होते हैं, ये किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं और इसके नुकसानात क्या होते हैं और इसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं इस वीडियो में सादा अल्फाज में और सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो हारमोनिक्स बेसिकली एक पोल्यूशन है, जैसे वेदर पोल्यूशन होती है। पोल्यूशन का मतलब है कि आपका जो एक नॉर्मल एक खुशगवार जो वेदर होता है उसके अंदर जो डिफरेंट तरह की ऐसी इन्वायरमेंट उसके अंदर शामिल हो जाते हैं जिससे आपका वो वेदर जो है वो हार्मफुल हो जाता है। ऐसे ही ये हारमोनिक्स जो हैं ये इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रिक पावर का जो हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जो पोल्यूशन जो है ये उसका एक सबब है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और हमारा जो सिस्टम है उस तरह की आउटपुट नहीं दे पाता इन हारमोन्स की वजह से। तो इन हारमोन्स को पोल्यूशन इसीलिए कहा जाता है कि ये जैसे एक वेदर की जो पोल्यूशन है उसको भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकती है, बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो उससे बनती हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक जो पोल्यूशन है वो भी आपके इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर बहुत सारी जो डिजीज़ हैं उसकी वजह बन सकती है और बहुत सारा जो लॉस है उसकी वजह बन सकती है। तो हारमोनिक्स जो है उसको हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से वाबस्ता जो लोग हैं, जो डिफरेंट तरह की आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो सर्विसेज दे रही हैं या डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पावर जनरेशन सेक्टर की अगर बात की जाए तो उन लोगों का वास्ता इसके साथ पड़ता ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। बेसिकली ये एक एक प्रॉब्लम है जो कि आपको फेस करनी पड़ती है उन जगह पर जहां पर कुछ स्पेसिफिक जो लोड है वो कनेक्टेड होता है, चाहे आपका वो यूटिलिटी के साथ कनेक्टेड हो या आपका जो जनरेटर है, जो प्राइम पावर पे आपके जो स्टैंड पे पावर के ऊपर आपके जो जेनसेट चल रहे हैं, आइदर गैस जेनसेट हो या आपका वो डीजल जेनसेट हो, उसके साथ वो चल रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये आपका प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट कर सकती है। अच्छा, अब सबसे पहले ये बताऊंगा कि इफ़ेक्ट क्या होते हैं हारमोनिक्स के। हारमोनिक्स जो है बेसिकली उसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करना की कोशिश करूंगा। देखें, सबसे पहले आपको ये पता होता है कि आपके सिस्टम में इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो फ्लो करता है। जो पावर सोर्स है आपका, या वो यूटिलिटी हो सकती है या आपका वो जनरेटर्स हो सकते हैं, तो जो भी पावर सोर्स है वो आपको एक सप्लाई देता है इलेक्ट्रिसिटी की। उसमें आपकी एक फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है, जो भी आपकी वोल्टेज है आपका उसका एक फंडामेंटल जो फ्रिक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। तो 50 हर्ट्ज़ है, अगर जहाँ पर 60 हर्ट्ज़ होगी वहाँ पर उसको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ होती है, तो एक नॉर्मल साइन वेव बनती है। जो अगर आप ये ब्लू जो लाइन देख रहे हैं ये आपका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, एक नॉर्मल साइन वेव है जो कि ब्लू लाइन में आप देख रहे हैं। इसके साथ अगर आप ये डिफरेंट ग्रीन कलर की दो वेव्स आप देख रहे हैं और एक आप रेड कलर की देख रहे हैं, ये बेसिकली हारमोनिक्स हैं। ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपकी मेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रैवल करती हैं। आपकी फिफ्थ हारमोनिक्स होती है, सेवन्थ हारमोनिक्स है, थर्ड हारमोनिक्स होती है। इस तरीके से ये कैरी ऑन होता है, यानी आपका ये ऑड नंबर्स में जाता है, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, 11th, 13th, इस तरह से ये ऑड नंबर पर जाता है। ये 51 तक आगे आगे ट्रैवल करता है। तो फर्स्ट हारमोनिक्स का मतलब है कि आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, यानी आपका जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज की साइन वेव है वो आपका फर्स्ट हारमोनिक्स है। वो तो होता ही होता है, जो हेल्दी सिस्टम होता है, एक बेहतरीन सिस्टम होता है, एक एफिशिएंट सिस्टम होता है, उसके अंदर आपकी साइन वेव जो है वो नॉर्मल होती है। आपका वो उसका जो फर्स्ट हारमोनिक्स होता है वही उसी की बेस के ऊपर वो आपका जो सर्किट चल रहा होता है। और थर्ड हारमोनिक्स का मतलब है कि थर्ड का मतलब है कि जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय थर्ड, यानी वो 150 हर्ट्ज हो जाएगी। फिफ्थ का मतलब होगा फिफ्थ मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, यानी फिफ्थ को आप फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 250 आएगा। दैट्स मीन कि थर्ड हारमोनिक्स का मतलब है कि 150 हर्ट्ज की एक वेव जो है वो भी उस साइन वेव के साथ ट्रैवल करेगी। अगर फिफ्थ हारमोनिक्स है तो एक 250 हर्ट्ज की जो वेव है वो भी ट्रैवल करेगी। अगर सेवन्थ हारमोनिक्स है तो एक 350 हर्ट्ज की वेव उसके साथ ट्रैवल करेगी। अगर नाइन्थ हारमोनिक्स है
तो एक 450 हर्ट्ज की वेव भी उसके साथ ट्रैवल करेगी। तो यानी ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं जो उस मेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रैवल करती हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल साइन वेव है वो जो है चेंज हो जाती है, वो अपनी शेप बदल जाती है उसकी, जिसमें आप जिसको टोटल अगर आप देखें जिसको THD भी बोलते हैं, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जिसको कहा जाता है, तो उन तमाम जो वेव्स हैं वो मेन वेव को, मेन साइन वेव को जो है वो बिगाड़ देती हैं। इस बिगाड़ का जो नाम है दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक्स। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना जरूरी है कि हार्मोनिक्स होता क्या है। यानी आपकी ये मल्टीपल जो फ्रिक्वेंसीज आती कहाँ से हैं, ये डिफरेंट लोड सोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम के अंदर जनरेट हो जाती हैं। तो यही बेसिकली जो मेन वजह है कि इन हार्मोनिक्स की वजह से आपके सिस्टम की जो सोर्स है, जो आपका आइदर यूटिलिटी है, उस पर तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन जो आपके जेनसेट्स हैं, जो जनरेटर्स हैं, उनके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है। उसकी भी एक वजह है, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये जो डिफरेंट तरह की जो फ्रीक्वेंसीज ट्रैवल करती हैं उसके पीछे जो वजह है वो डिफरेंट काइंड ऑफ लोड्स है। अगर लोड को कैटेगराइज करें तो दो तरह के लोड होते हैं, एक लीनियर लोड होता है, एक नॉन लीनियर लोड होता है। लीनियर लोड जो होता है वो लीनियर साइन वेव क्रिएट करता है, वो वोल्टेज की और करंट की, जबकि जो नॉन लीनियर लोड होता है वो एक नॉन लीनियर साइन वेव जो है वो क्रिएट करता है, जो कि मैंने आपको पिछली एग्जांपल में मैंने आपको बताया। अब नॉन लीनियर लोड कौन से होते हैं? ऐसे लोड जो आपके जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसमें आपके VFDs आ जाती हैं, आपके UPS आ जाते हैं, आपकी आर्क फर्नेसेस आ जाती हैं, आपकी LED लाइट्स जो होती हैं, क्योंकि ये LED लाइट्स जो हैं ये भी SMD बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये भी आपका नॉन लीनियर लोड में शुमार होता है। इसके अलावा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का लोड होता है, इसमें डिफरेंट तरह के IGBTs, इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, रजिस्टर्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से ट्रांजिस्टर या इस तरह से रिलेटेड जितना भी जो इक्विपमेंट होता है जो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, तो वो नॉन लीनियर लोड कहलाता है। और वो नॉन लीनियर लोड जो वजह बनता है आपके हार्मोनिक्स का। आजकल क्योंकि जितनी भी एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें आ रही हैं जो आपको बज़ाहिर एनर्जी एफिशिएंट लगती हैं, फॉर एग्जांपल LED लाइट्स की बात करते हैं, या आपके इन्वर्टर ACs की बात करते हैं, या जितना भी जो ऐसा लोड क्लेम किया जाता है कि वो एफिशिएंट लोड होता है, वो बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो वजह बनता है नॉन की हार्मोनिक्स की। VFD का इस्तेमाल ज़्यादा, जहाँ पर VFDs का जहाँ पर मोटर्स हैं वहाँ पर VFDs भी इस्तेमाल होती हैं जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव होते हैं। इसके अलावा UPS भी हर कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है वो भी इस्तेमाल होते हैं। तो UPS जहाँ भी कनेक्ट होगा या आपका जो VFD कनेक्ट होंगे, फेरिस जो है सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है वो VFDs की वजह से आता है। तो ये वजह है। अच्छा, अगर अब यहाँ पर देखा जाए कि इस एग्जाम्पल से ही, अगर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर एक सिंपल जो है वो आपके हार्मोनिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक सिंपल सा एक फार्मूला है जिससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक लोड है आपके पास, जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो जो 630 kVA की है। आपके शॉर्ट सर्किट जो वोल्टेज है वो 6% है। शॉर्ट सर्किट पावर जो बस बार लेवल है वो 10 MVA है। और आपका जो रिएक्टिव पावर है जो कि कैपेसिटर बैंक लगेगा 350 kVAr के हैं। तो ये एक कैलकुलेशन अगर की जाए तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो 275 हर्ट्ज आ रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ये आपका जो फिफ्थ हार्मोनिक्स जो है वो तकरीबन आपका इसके ऊपर वो ट्रैवल करता है। तो इस तरीके से आप इसकी इजीली कैलकुलेशन जो है वो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरेटर्स की, कि जनरेटर्स जब आपके इस नॉन लीनियर लोड के साथ कनेक्ट होंगे तो वो आपको पूरी पावर नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। उसकी वजह यही आपकी जो साइन वेव है बेसिकली इस आल्टरनेटर की जब भी आप कोई अल्टरनेटर हो स्पेसिफिक ब्रांड का, लोराय समर्स, स्टैमफोर्ड या मैकार्टे, तो उसकी डेटा शीट में वो मेंशन करता है कि इसकी जो कैपेबिलिटी है, बेयर कैपेबिलिटी हार्मोन्स की, वो कितनी है। किसी की 2.5 होती है, नॉर्मली तौर पर 3.5 होती है। तो इतनी परसेंटेज के ऊपर वो मेंशन होता है उसके अंदर, उसकी डेटा शीट के अंदर। तो जब हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एक ख़ास कैपेसिटी से ज़्यादा होते हैं, तो फिर ये जो जनरेटर्स का अल्टरनेटर है ये बेसिकली उसको बेयर नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल अगर एक 1 मेगावाट का सेट है
तो हार्मोनिक्स अगर 30% से ज़्यादा है तो वो लोड मुश्किल से 20-25% ही उठा पाएगा, उसके बाद वो ट्रिप कर देगा। रिएक्टिव पावर जो है वो माइनस में चली जाती है, आपका जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग में बहुत नीचे गिर जाता है उसकी वजह से। तो वो प्रोटेक्शन उसकी वाइंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज उस प्रोटेक्शन को हम जो ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो लॉक्ड होती है। एक स्पेसिफिक वैल्यू तो हम चेंज कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा वैल्यू हम नहीं बदल सकते। उसकी वजह ये है कि उसकी वाइंडिंग जो है, जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है और वो जल सकती है, वो बर्न हो सकती है, बहुत ज़्यादा हीट अप, क्योंकि हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। तो यही वजह है कि आपकी वो ट्रिपिंग पे चला जाता है। अब सवाल एक में ये समझने की बात है कि हार्मोनिक्स तो आपकी यूटिलिटी जो कि ट्रांसफार्मर आपका कनेक्ट होगा उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा आपको मसला होता नहीं है, मसला आपको जनरेटर पे फील करना पड़ता है। उसकी प्रॉब्लम जो है वो क्या है, आपकी जो इम्पीडेंस होती है, वो जो टिपिकल इम्पीडेंस जो जनरेटर की होती है वो 18 से 20% होती है, वो ज़्यादा होती है, जबकि आपके ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस 5 से 6% के दरमियान होती है। तो ये एक इम्पीडेंस का जो एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से जनरेटर के ऊपर हार्मोनिक्स का इफेक्ट ज़्यादा होता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। मेन रीज़न ये होती है बिहाइंड द सीन। इसलिए नॉर्मी तौर पर ऐसा देखा जाता है कि क्लाइंट की जो साइट के ऊपर आप यूटिलिटी के ऊपर तो कोई ख़ास फील नहीं होता। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये इम्पीडेंस वाला एलिमेंट तो है ही है, लेकिन दूसरा है कि वो एक बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा मीडिया होता है, तो वहाँ पर जो है वो इस इम्पैक्ट को डंप हो जाता है, कोई ख़ास पता चलता नहीं है। लेकिन आप एनर्जी एनालाइजर पे आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट वो सारे मिलेंगे, वहाँ पर आपके हार्मोनिक्स की जो डिस्टॉर्शन है, जो THD की वैल्यू है वो भी आपको वही मिलेगी, लेकिन वहाँ पर कोई ट्रिपिंग वाला एलिमेंट नहीं आता, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा है, वो उसकी एम्पीडेंस जो है वो कम होने की वजह से बेरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी हार्मोन्स की टॉलरेंस लिमिट जो बढ़ जाती है, जबकि अल्टरनेटर की जो इम्पीडेंस है वो ज़्यादा होने की वजह से उसकी टॉलरेंस लिमिट कम हो जाती है। तो ये मेन वजह है। आप इस एग्जांपल से जो है आप इजीली अंडरस्टैंड आप कर सकते हो कि आपका जनरेटर क्यों ज़्यादा फील करता है, आपका ट्रांसफार्मर पे क्यों होता है। ये एग्जांपल जो है आप देखेंगे तो सेम लोड के ऊपर जो है वो कैलकुलेट की गई है, सेम लोड के ऊपर एक यूटिलिटी के ऊपर किया गया सोर्स है, एक पे जनरेटर का सोर्स है। तो यहाँ पर जो 4.45% जो है आपकी, वही चीज़ आपकी 13% पे चली जाती है। आप साइन वेव भी दे सकते हैं कितना ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस है। तो यहाँ से इजीली आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो इम्पैक्ट आता है वो अल्टरनेटर यानी आपका जो जनरेटर है उसके ऊपर ज़्यादा आएगा हार्मोन्स का इम्पैक्ट, जबकि आपका यूटिलिटी जो कि आपका ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर कम इम्पैक्ट आता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपका ट्रांसफार्मर के ऊपर वो तकरीबन जा रहा है 6% या 7% जा रहा है, तो वही 3 टाइम तकरीबन ज़्यादा जाएगा, 3 से 4 टाइम जो है वो ज़्यादा जाएगा जनरेटर के ऊपर। तो इसलिए जो आपका जनसेट है वो किसी सूरत में भी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसको बेयर नहीं कर पाएगा। इम्पैक्ट जो है उसकी वाइंडिंग के ऊपर आता है उसका। मजीद देखेंगे तो आप इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2.3 THD है सेम लोड के ऊपर, यूटिलिटी के ऊपर, और जनरेटर के ऊपर जो है वो 5.7% के ऊपर चली है। तो साइन वेव आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इजीली इसको समझने के लिए। अच्छा, मैनेजमेंट जो है हार्मोनिक्स का, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका कि ये हार्मोन्स को मैनेज क्यों करना है हमने। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताने की कोशिश की है कि अब मैनेजेबल देखना है। यहाँ भी ये समझने की बात है कि हार्मोनिक्स को अगर हमारे पास डिफरेंट तरह के एनर्जी एनालाइजर्स होते हैं, बेसिकली जो हार्मोनिक्स को डिटेक्ट करते हैं या उनको रीड आउट करते हैं, जिससे हम उसको चेक आउट करते हैं। अच्छा, ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट लेवल होते हैं, 4 लेवल हैं, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कैंसर के लेवल होते हैं ना, कैंसर अगर आपका एक खास स्टेज होती है कि वो उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं पॉसिबल है, तो लेवल 4 पे चला जाए तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस तरीके से हर एक बीमारी का एक लेवल होता है, ऐसे ही ये भी एक डिजीज़ है बेसिकली। हार्मोनिक्स एक पोल्यूशन है, एक डिजीज़ है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इसके लेवल्स हैं 0, 1, 2, 4। 0 लेवल जो है ना वो उसको मिटिगेट नहीं किया जा सकता। 0 लेवल जो है वो उसका कोई इलाज नहीं है, यानी वो समझेगा वो कैंसर की आखिरी स्टेज है, उसका हम कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपकी जो है वो 70% से 120% तक अगर THD आपकी होती है इस लेवल के ऊपर, तो उसके अंदर आप मिटिगेट इक्विपमेंट जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है उसके अंदर। लेवल 1 जो है वो आपका 30 से 40% तक अगर है
तो आप उसको जो है वो रेक्टिफाई कर सकते हो, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें डीसी लिंक रिएक्टर्स वगैरह, इसमें पैसिव एक्टिव फिल्टर्स लगाकर आप उसको जो है वो मिटिगेट किया जा सकता है। लेवल 2 आपका जो है वो वेरिएबल है, उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हो। और लेवल 3 आपका हाइब्रिड है, उसको पैसे फिल्टर वगैरह लगाकर आप उसको बेयर कर सकते हो, जो कि आपको 5 से 15% तक आता है, उसको आप इजीली जो है वो कर सकते हो। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है बेसिकली आपकी ट्रीटमेंट उस हिसाब से आपको सुजेस्ट करनी पड़ती है, आपको उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक लेवल। अच्छा, डिस्टर्बेंस क्या होगी? अब जैसे मैंने पिछले उसमें बताने की कोशिश की है, वो अगर आपको समझ में आ गई होगी कि क्या मसला है इसमें। क्या ओवरलोड बेसिकली क्या होता है? ओवरलोडिंग हो जाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है उसके अंदर, आपका आरएमएस जो करंट है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और उसके क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा आते हैं उससे। आपका जो ब्रेकर्स हैं, कॉन्टेक्टर्स हैं, आपकी तरह की जो चीज़ें हैं जो पास ऑन कर रही हैं करंट को, कभी केबल्स हैं, बस बार्स हैं, वो गर्म होना शुरू हो जाती हैं, हीटअप होना शुरू हो जाती हैं। समटाइम उसमें फॉर द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर आग भी लग जाती है। जैसे आप सुनते हैं कि यार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई फलां बिल्डिंग में, आपने अक्सर सुना होगा कि सारा कुछ ठीक होता है लेकिन आग लगती है तो उसकी रीज़न जो बताई जाती है शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। शॉर्ट सर्किट बेसिकली ये एकदम नहीं होता, ये इस हार्मोनिक्स की वजह से इंसुलेशन वीक होती रहती है, वीक होती रहती है, चाहे वो केबल हो या आपका कॉन्टैक्टर्स लगे हो या कोई और चीज़ हो। तो उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, उस हार्मोनिक्स की वजह से वो रेजिस्टेंस वीक होती 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 कभी एक टाइम ऐसा आएगा आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, कि वो इतनी ज़्यादा वीक होती है कि वो फिर किसी वक्त जो है वो एक शॉर्ट सर्किट का बायस बन जाती है, क्योंकि इंसुलेशन डैमेज ऑलरेडी हो चुकी होती है 70, 80, 90%, जो थोड़ी सी बचती है तो जैसी होती है तो वो एक शॉर्ट सर्किट का बायस बन जाती है। तो उसके पीछे भी हार्मोनिक्स ही होते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारे यहाँ एनर्जी ऑर्डर का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि हम उसको टाइमली जो है वो उसको उसके उस तक पहुंच जाएं, उसको चेक कर लेंगे हमारे सिस्टम के अंदर, पावर सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या फ्लॉज हैं, या पावर सिस्टम के अंदर किस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, या जिस तरह की कोई वीकनेसेस हैं। तो ये ओवरऑल जो है आपकी इसको देख सकते हैं, ओवरलोड वेरिएशन, द प्री मेच्योर जो है आपकी जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर मोटर्स के अंदर जो वाइंडिंग के प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओवरलोड एंड प्री मेच्योर अगेन द पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर है, उसके बाद आपकी डिस्टॉर्शन और सप्लाई वोल्टेज है। ये सारे इसके नुकसान हैं हार्मोनिक के। इकोनॉमिकली इफेक्ट भी ज़ाहिर है वही आएगा कि आपको ओवर साइजिंग करनी पड़ेगी हर चीज़ की, आपको केबल ओवर साइज करनी पड़ेगी, जनरेटर ओवर साइज करने पड़ेंगे, आपको ब्रेकर ओवर साइज करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल इम्पैक्ट आपका जो इकोनॉमिकली इम्पैक्ट आता है इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, ये जैसे आप देखते हैं कि डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि ये ओरिजिन कहाँ से, ओरिजिन मैंने आपको बता दिया कि ओरिजिन क्या है। इसका ओरिजिन होता है नॉन लीनियर लोड, ओनली नॉन लीनियर लोड की वजह से आपकी साइन वेव जो है वो ख़राब हो जाती है, जिस जो भी वजह बनती है। जैसे मैंने आपको ये बताया, तो आप इसको जो है इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाले फार्मूले से, जहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज़ हैं। जैसे मैंने बताया कि ये आपका THD की वैल्यू है, ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है आपकी, ये थर्ड, ये फिफ्थ, ये सेवन्थ, ये नाइन्थ पे, ये ऐसे चलता रहता है। और ये जब कंबाइन सम होगा तो सम ये वाला बनता है ऊपर वाला। इसमें आपकी ये आई पीक है और ये आई आपका RMS वैल्यू, RMS करंट है यहाँ पर, और आपकी पीक RMS है। तो इस तरीके से आप इसको इजीली अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का जो THD का जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम इस फार्मूले से THD करते हैं। इससे तो टोटल हार्मोनिक हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी THD जो है वो कितनी होगी। आप इक्वलेंट टू आप इस वाली वैल्यू पुट डाउन करेंगे तो आपके पास जो है वो ये IRMS इज इक्वल टू 1/√1 प्लस THD स्केयर। तो आपके पास जो है इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब ओरिजिन जो मैंने बताया आपको कि वो नॉन लीनियर लोड है, ठीक है। तो जब भी आपका नॉन लीनियर लोड होगा तो वो हार्मोनिक्स जो है वो जनरेट करेगा। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें आपकी सरे फहरिस्त आपके जैसे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, वेल्डिंग मशीन्स हैं, आपकी इंडक्शन फर्नेसेस हैं, बैटरीज हैं, और उसके अलावा आपकी VFDs हैं, AC/DC मोटर्स हैं, UPS हैं आपके, और आपका जो ऑफिस इक्विपमेंट जिसमें आपका मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स जो इस्तेमाल हुई होती है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हार्मोनिक्स को क्रिएट करती हैं, ओरिजिन है ये बेसिकली।
तो ये वजह है जी आपकी नॉन लीनियर लोड की। अब ये फ्लॉज आता है। अच्छा, एसेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ द हार्मोनिक्स, ये आप पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पावर फैक्टर वगैरह, साइन वेव को हम देख सकते हैं, हार्मोनिक स्पेक्ट्रम हम देख सकते हैं उससे। ये फर्दर सारी डिटेल्ड चीज़ें हैं जिसको हम इंस्ट्रूमेंटेशन से जो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो है हम बात करते हैं कि इसको इफेक्ट जो है वो क्या आएगा। वो ज़ाहिर है इफेक्ट तो मैंने आपको बता दिया वो क्या आएगा। जो इस चीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम आती है कि आपकी लोड कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका टोटल लिमिट जो है वो कम हो जाती है आपकी मशीन्स की, आपका पावर सोर्स की, आपके ट्रांसफार्मर्स की, आपके जनरेटर्स की। ट्रांसफार्मर में क्योंकि इंपीडेंस की वजह से थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है, जनरेटर में आपको मार्जिन बिल्कुल भी नहीं मिलता, उसकी इंपीडेंस क्योंकि ज़्यादा होती है। अच्छा, लॉसेस बढ़ जाते हैं। अब भी आप मैं बात करूं कि ये हम इसको किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। इसमें हार्मोन्स करंट, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि मिटिगेट हम कैसे करते हैं। जैसे मिटिगेशन करने के लिए इसकी सोल्यूशन जो है वो सबसे पहले तो ये है कि हम जो है इसका एनर्जी ऑडिट करना बड़ा ज़रूरी है। एनर्जी ऑडिट से मुराद कि आपके पास जो है वो डेटा जो है वो ब्लैक एंड वाइट में होना बहुत ज़रूरी है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑडिट करेंगे और वो उस ऑडिट रिपोर्ट की बेस पे इसका जो सोल्यूशन है वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसके सोल्यूशन डिज़ाइन करवाना हो या आपको इसकी कोई रहनुमाई चाहिए हो, आपको इसकी सर्विसेज चाहिए हो हार्मोनिक्स फिल्ट्रेशन के हवाले से, तो उसके लिए भी आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हर तरह की जो सर्विसेज हैं, आपको पावर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है, पावर सिस्टम में कोई आपकी एफिशिएंसीज के इश्यूज हैं या इस तरह से कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है वो पावर सिस्टम का एनालिसिस करवा सकते हैं, उसका ऑडिट करवा सकते हैं और उसकी सॉल्यूशंस भी जो है आपको मिल सकती हैं। उसके लिए भी आप जो है वो कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि आप सबसे पहले डिफरेंट इक्विपमेंट होता है। इक्विपमेंट जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो उतना ज़्यादा जो वो डेटा गैदर करेगा। उस डेटा की बेस के ऊपर जो है वो हम उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये बेसिक सोल्यूशन क्या है, इसमें पोजीशन ऑफ द नॉन लीनियर लोड एंड द अपस्ट्रीम। बेसिक सोल्यूशन में तो आप क्या है, आप उसकी बेसिकली इंपीडेंस हम ऐड कर, कैपेसिटिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम उसके क्या इंपीडेंस ऐड करते हैं। हम डिफरेंट तरह के उसके अंदर फिल्टर जो है वो ऐड कर देते हैं। जैसे फिल्टर में हमारे जो एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के फिल्टर होते हैं, तो लाइन इम्पीडेंस ऐड करने से भी हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, बशर्त ये कि वो लेवल 3 या मैक्सिमम 2 के अंदर हो, तो हम उसको इस चीज़ से इजीली मैनेज कर सकते हैं इम्पीडेंस वैल्यू ऐड करने से। इम्पीडेंस कहाँ से आती है, हमारे पास रिएक्टर्स होते हैं जिसको चोक्स भी बोलते हैं, जो कॉइल्स होती हैं बेसिकली, जिसमें जैसे कैपेसिटेंस ऐड करता है, ऐसे रिएक्टर जो होता है वो रिएक्टेंस ऐड करता है। ठीक है, तो उस तरह से हम इम्पीडेंस वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंगली हम ऐड ऑन करके। तो अब अगर मैं ये आपको एग्जांपल दूं, ये एक रियल टाइम में लिया होगा, इसमें आप देखते हैं कि ये फर्स्ट हार्मोनिक्स का मतलब है कि आपके फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 100% है। थर्ड हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा है, तो जो हार्मोनिक्स थर्ड डेंजरस होता है, फिफ्थ आपका डेंजरस होता है, ये इसके अकॉर्डिंगली फिर हमने उसको सोल्यूशन किया जाता है। तो ये 51 तक जाता है। ये देखें, मैंने आपको जैसे बताया था कि ये 51 तक जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी 51 तक ये चार्ट पे आपको दिखाएगा। ये एक मीटर का डिस्प्ले लिया हुआ है। तो अगर मैं इसको मिटिगेट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे क्या है, ये थर्ड को ख़त्म करना है। थर्ड को अभी ये 80% पे जा रहा है, और जो फिफ्थ है वो हमारा जो है वो 50% के ऊपर जा रहा है, और सेवन्थ है वो तकरीबन 25 के ऊपर है। अच्छा जी, तो यहाँ देखें हमने इसके अंदर जो है वो एक फ़िल्टर ऐड किया है। ठीक है, फ़िल्टर के साथ हमने क्या किया है कि इसको मिटिगेट कर लिया है, लिमिट में हम इसको ले आए हैं। थर्ड तो हमने बिल्कुल ही 5% 7% पे कर दिया। फिफ्थ है वो भी तकरीबन 8% के ऊपर है। तो ये रिजल्ट है मिटिगेशन के बाद, फिल्ट्रेशन के बाद। तो इस तरह की जो है वो सोल्यूशन होती है, आपके अपने सिस्टम को इस तरीके से जो है वो मिटिगेट कर सकते हैं। यानी आपकी जो वेव है वो तकरीबन इस तरह की बन जाती है, बेरेबल हो जाती है वो, उसको हम जो है वो अपने सिस्टम पे इस्तेमाल हम उसको कर सकते हैं। अच्छा, इफ द VFD have only reactor then the transformer should be loaded no more than the 50%. So VFD with the fifth जो है 5% जो टोटल हार्मोनी तो रहती है ना। VFD आप 100% तो हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन वो बेरेबल हो जाती है एटलीस्ट। लेकिन जो है
वो हमने 50% के ऊपर ही उसको मेंटेन करना होता है, जो उसके लोड के हिसाब से उसके उसके क्योंकि जनरेटर्स के ऊपर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसको ये अब उसको मसला हल करने के लिए अगर ये एक बेसिक सोल्यूशन है, जिसमें मैंने बताया कि आपको डिफरेंट तरह के आपको सोर्स जो है वो आप सेपरेट कर देते हैं, ट्रांसफार्मर विद स्पेशल कनेक्शन हम कर देते हैं, DY/D कनेक्शन यूज़ कर लेते हैं जो कि सप्रेस करता है फिफ्थ और सिक्स को, ठीक है। DY जो है उसके साथ हम करेंगे तो वो थर्ड को सप्रेस कर देता है। DZ जो है 5 कनेक्शन जो सप्रेस हो फिफ्थ हार्मोनिक को। तो हम डिफरेंट तरह के जो टोपोलॉजीज हैं, जो कनेक्शन होते हैं बेसिकली उसको हम करके तो भी किसी हद तक उसको उसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि हम फिल्टर लगाते हैं, ठीक है, पैसिव फिल्टर हम ऐड करते हैं। फिल्टर भी स्पेसिफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपका, कि आपका जब तक आपके पास पूरा लोड प्रोफाइल नहीं होगा, आपके पास पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी करंट रनिंग सिस्टम के ऊपर क्या बिहेवियर है आपका सिस्टम का उस लोड के ऊपर, तो उसकी बेस के ऊपर ही फिल्टर डिज़ाइन किया जाता है। तमाम फिल्टर जो होते हैं मोस्टली कस्टमाइज ही होते हैं। तो ये आपका पैसिव फिल्टर है। एक्टिव फिल्टर है आपका, उसके लिए हम एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पैसिव फिल्टर भी इस्तेमाल होता है, एक्टिव फिल्टर भी इस्तेमाल होता है। फिर हम हाइब्रिड फिल्टर की तरफ भी जाते हैं, जहाँ पर आपका ज़्यादा होता है, पर हम हाइब्रिड फिल्टर की तरफ भी जाते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की जो है ऑप्शंस हैं, जो रेमेडीज हैं बेसिकली, जिसको हम सोल्व करते हैं डिफरेंट तरह से। अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल होती हैं, डिफरेंट कंपनी है, बड़ी शनाइडर्स है, ABB है, ये आपको इसकी सर्विस भी देती हैं, इसकी डिफरेंट उन्होंने इक्विपमेंट भी बनाए हुए हैं आपको, जो कि डिफरेंट तरह की। ये एक बेसिकली कंबाइंड टेक्नोलॉजी, एडवांस कंट्रोल एल्गोरिथम जो है वो डिफरेंट एक डिवाइस है जिससे भी कुछ चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रोडक्ट है जो कि शनाइडर की तरफ से है, वो ऑफर करता है उसको। तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट और डिफरेंट तरह के फ़िल्टर हैं, पैसिव एक्टिव हाइब्रिड तरह के फ़िल्टर्स हैं, अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस तरह की इन फिल्टर्स को यूज़ करके हम जो अपने सिस्टम के जो हार्मोनिक्स हैं, जो जनरेटर के हार्मोनिक्स हैं, उनको हम रेमेडी कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तभी आपका जनरेटर जो है वो यूज़ के काबल हो सकता है, एटलीस्ट 70% के ऊपर, या 65% या 70% इतना काबल हो जाएगा वो फिल्टर लगाने के बाद। अदरवाइज अगर आप उसको फिल्ट्रेशन नहीं करते हैं तो भी आपका जो जेनसेट है वो नहीं यूज़ हो सकता। इसके डिफरेंट तरह के फिल्टर लगाने की भी, फिल्टर प्लेसमेंट की भी जो है वो मल्टीपल जो है वो ऑप्शन हो सकती हैं। चाहे आप वो डिफरेंट जंक्शन बनाकर उन VFDs के आगे ही आप लगाते हैं, मोस्टली ये भी ऑप्शन होती है कि आप एक डिफरेंट फिल्टर जो है, जो आप एक्टिव फिल्टर जो है या पैसिव फिल्टर, वो आप उन्हीं VFD की इनपुट के ऊपर लगा देते हैं, तो उससे भी इम्पैक्ट आ जाता है। वो सीरीज़ में आपने सिर्फ 3 कॉयल होते हैं उस स्पेसिफिक जो है वैल्यू के ऊपर, जिसकी इम्पिडेंस एक स्पेसिफिक जो कि फाइंड आउट की जाती है, तो वो कॉयल आप हर VFD के सीरीज़ में लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि वो VFD जो है वो उतना ज़्यादा हार्मोन्स जनरेट नहीं करेंगे, तो इम्पैक्ट जो है वो जनरेटर के ऊपर जो है वो काम आएगा। या फिर एक बड़ा फिल्टर जो है वो जनरेटर की जो है उसी के ऊपर लगा दिया जाए, उसकी जो आउटपुट है उसके ऊपर लगा दिया जाए, ताकि वहीं से वो सारी चीज़ें फिल्ट्रेशन हो जाए। तो ये दो इस तरह के ऑप्शन इस्तेमाल की जाती हैं, डिपेंड अपॉन आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर करेगा कि आपका सिस्टम कैसा है, आपका जो क्लाइंट का जो लोड है वो कैसा है, और बाकी जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, जो लोकेशन हैं लोड की, वो कैसी हैं। तो उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आप फिल्ट्रेशन की तरफ जाते हैं और फिल्टर्स को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग के हवाले से, सर्विस के हवाले से, सोल्यूशन के हवाले से, आपको किसी भी तरह की कोई सर्विस चाहिए तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आपको वैसे कोई सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली वाया ईमेल, फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप, वट एवर मीडिया यू वांट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। फिर भी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।